क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए, जब खून के रिश्ते मांद पड़ने लगे कत्ल हो गया, जल्दी आयो जल्दी। तो अक्सर बर्बादियां इसी तरह दामनगीर हो जाती हैं। इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल जानिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। असल में ये फैसलाबाद के इलाके का केस है और ये हम लोग केस तो रोज ही देखते रहते हैं, नए नए केसेस हमारे निगाहों में आते हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक वाहिद ऐसा केस है कि जिसे देखने के बाद कम से कम मेरे जैसे इंसान की भी रूह कांप कर रह गई। इंसान इंसानों की जान का दुश्मन बन गया। इस तरह के केसेस तो मैं सिर्फ फिल्मों या ड्रामों में देखता था, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये हकीकत में भी हो सकता है। माशरे जितनी भी तरक्की कर जाए मगर कुछ लोग जहालत की इंतहाई गहराई में होते हैं। सर, हम जिस माशरे में रहते हैं और जिस तरह हमारी परवरिश हुई है, लेकिन आज भी हम जहालत को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और हमें सोचना चाहिए कि हम किन राहों पर गामजन हैं, किन राहों पर जा रहे हैं। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 182। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 474। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 7822। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की केस फाइल जो हम तक पहुंची है वो है फैसलाबाद के इलाके से। दोस्तों, एक हैरान कुन वाकया, एक अज़ियतनाक जुर्म की दास्तान, और ऐसी दास्तान कि जिसे देखकर और सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है कि आज के इस जदीद मुआशरे में जिंदगी गुजारने वाले कुछ लोग किस तरह पस्तगी की अताक गहराइयों तक जा पहुंचे हैं। एक हैरान कुन बात जो हम आप तक पहुंचाना जरूर चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि इस मुआशरे में आज भी कहीं ना कहीं
کسی نہ کسی طور ایسے لوگ ضرور موجود ہیں کہ جو جہالت کی ان منازل کو طے کر چکے ہیں کہ جہاں جہالت اپنے انتہا کو جا پہنچتی ہے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ میں آج ہم آپ کے سامنے رپورٹ کر رہے ہیں ایک ایسی داستان جو خون کے رشتوں سے ہم آہنگ ہے، یعنی ایک ایسے گھرانے کی سرگزشت کہ جو آج ہر ایک کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ ناظرین، یہ بالکل صحیح ہے کہ انسان کا اپنا عمل و کردار اس سے محبت کرواتا ہے یا نفرت انگیز بنا دیتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی نیکی اور بدی کی جنگ جاری ہے اور شاید سدا جاری رہے گی۔ ایسے ہی حالات و واقعات پر مبنی اکثر مسائل ہم اپنے انہی پروگراموں کے ناطے آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ ایسے معاملات آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرزد ہونے والے ایسے کیسز جن کی روک تھام اشد ضروری ہے۔ ہم نے انہی کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے ایپیسوڈز میں آپ کو دکھایا کہ صرف اور صرف زمین کا ایک ٹکڑا باپ سے ہتھیا لینے کی خاطر دیکھ میرے پتر نے میرا کی کیتا ہے، اہل خانہ نے اس بیچارے کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ اور پھر ایک موڑ پر ہم نے آپ کو دکھایا کہ صرف اور صرف اپنے دنیاوی خوابوں کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانے کی خاطر ایک بیٹی نے اپنے ہی باپ، اپنے ہی پالنہار کی زندگی چھین لی۔ تاکہ باپ جس برائی سے روک رہا ہے وہ باقی ہی نہ رہے۔ ناظرین، ان تمام تر معاملات کے تناظر میں ہم سب کے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر ایسے مسائل وہ کون سے ہیں جو ناسور کی مانند ہمارے معاشرے پر اثر انداز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آج کی اس داستان میں جو احوال ہم بتانا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ منظر پر ابھرا فیصل آباد کے علاقے صدر پولیس اسٹیشن کی حدود میں 23 ستمبر 2023 صدر پولیس اسٹیشن کی حدود ضلع فیصل آباد، FIR نمبر 2836/23 ای-ٹیگ 10072 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 302 اور 34 کے تحت اس کیس کو تفتیش کے مراحل میں لایا گیا۔ ناظرین، یہاں موجود اس گھر کا بیٹا فطرتاً ماں باپ کے نہ ہی کہنے میں ہے اور نہ ہی اہل محلہ کے لیے بہتر، بلکہ ہر ایک جس آدمی سے نالاں اور ناراض دکھائی دیتا ہے یہی ہے وہ شخص۔
बुरी खसलतों में गिरफ्तार जिसका किरदार नाकाबिले बयान है। इसे तो शायद ये भी नहीं मालूम कि बाप की इज्जत और हुर्मत होती क्या है। एक बाप अपनी औलाद को जिन आदात और अतवार की बाबत मना कर दे तो बस जिल्लत और रुसवाइयां उस बेचारे के दामनगीर हो जाती हैं। और ये वतीरा रोज का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। बाप जैसे अजीम रिश्ते के साथ बदसलूकी बेराह रवी की जिंदा मिसाल है इस औलाद के लिए। खुदा ऐसी औलाद से लावलद ही रखे तो शायद बेहतर है। मां बाप से गुस्ताखी इस शख्स का वतीरा है। अजीज रिश्तेदारों, महल्ले वालों, पड़ोसियों की जानिब से रोज रोज की शिकायत इसके किरदार की पस्ती बताती हैं। और यही इसके बर्बादी की इंतहा है। आखिरकार इस शख्स की वजह से पड़ोस में रहने वाला खानदान अपनी रुसवाइयों और बर्बादियों की दास्तान घर के बुजुर्ग को सुनाते हुए रो दिए कि अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे आपके औलाद की वजह से। नाजरीन, इस ज़ईफ बाप को अपनी ही औलाद के किरदार की बर्बादी की दास्तान शर्मसार करने लगी। ये सोच रहे थे कि किसी की बेटी को तमाशा बनाने वाला इसका अपना ही बेटा है, जो शादीशुदा बाल बच्चोंदार होते हुए हर एक के लिए परेशानियों का बायस बना हुआ है। इस लड़के के बदामालियों के दोष पर पड़ोस में रहने वाले अपनी बेटी की इज्जत व आबरू के तमाशा बन जाने का तस्करा सुनाकर एक बाप को और रंजीदा करते चले गए। और ये बुजुर्ग खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहते थे। इन्होंने पड़ोसी से यह बयान कर दिया कि मैं भी बहनों वाला हूं, मैं मजबूर, बेबस, लाचार हूं इस मामले में। मैं क्या कर सकता हूं, वो मेरी एक नहीं सुनता। की कर रहे हैं मसला है मेरा नहीं की मसला है तू चुप करके जा। अगर तू सारी तरह हमारा करते रुक जा ना। तू इधे आ, तू बड़ा बड़ा बदमाश। इधर आ, बीबियां के सामने तू बदमाशी करना है। काम हो जाना चाहिए बस। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया और फिर एक गुजरती हुई रात सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक जा रहा था कि अचानक ही एक हैरान कुन मरहला दरमियान में आ गया। यानी घर में सोए हुए उस शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। क्या हो गया? ये बिल्कुल ही मालूम न हो सका कि ये सब कैसे हुआ। कत्ल हो गया, जल्दी आयो जल्दी। अहले इलाका रात की तारीकी में चलने वाली गोलियों की आवाजों की जानिब दौड़े चले आए। तो ये मंजर निगाहों के सामने था।
होने वाले इस कत्ल की बाबत सुनकर इलाका पुलिस भी फौरी तौर पर यहां आ पहुंची। इस जुर्म का पर्दा चाक करने की खातिर तहकीक और तफ्तीश शुरू हो गई। हर एक से यह मालूम किया जाता रहा कि यहां क्या हुआ है। बाकी सो गए थे आप? आवाज ही सुनी, फायर की आवाज ही सुनी आपने? कोई बात नहीं है। मुझे लड़का किधर कब आया था ये गांव में? कुछ बयान कर रहे थे कि डाकू आए थे और उसी दरमियान इसे गोलियां मारकर फरार हो गए। अभी इसको कैसे न मारा है भाई? किस तरह हुआ है भाई? मगर यह बात कानून के एहलकारों के लिए अधूरी थी। इन तमाम बातों के दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, बस जहन इस जानिब सोच रहा था। दूर के आया तो वो गेट आपने आवाज नहीं सुनी? आवाज सुनी थी तो बाहर निकले उतरे भी नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे वांटेड। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ये एपिसोड एक बार फिर अपने आगाज में आ रहा है। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को हम एक बार फिर याद दिलाते चलें कि इस जदीद मुआशरे में बसने वाले कुछ लोग जिहालत की अथाह गहराइयों में जा पहुंचे हैं और उनके कारनामे क्या हैं, जरा मुलाहिज़ा तो कीजिए। नाजरीन, होने वाले इस कत्ल की बाबत मकतूल के बाप से तफ्तीश जारी थी। यहां मालूम यह किया जा रहा था कि किसी पर शक शुबहात हों तो बयान करें। मकतूल का वालिद किसी शक शुबहात को बयान न कर पाया, बल्कि इसने ये कहा कि मुझे किसी पर कोई शक नहीं है। यहां से मसाइल मराहिल की हुदूद में दाखिल हो गए। नाजरीन, होने वाले कत्ल की बाबत मुस्तकिल तहकीक और तफ्तीश जारी थी कि आखिर होने वाले इस कत्ल के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं। क्योंकि डाकू जिस घर में दाखिल हुए उस घर में मालो असास इतना मौजूद भी नहीं था कि जहां ये वारदात हो सके। तो आखिर इसके दरपर्दा क्या हो सकता है? मुकम्मल तहकीक और तफ्तीश इसी मामले पर जारी रही। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों के मुकम्मल होने के बाद जो नाम मंसर-ए-आम पर आए, अब उन लोगों को तहकीक के लिए बुलाना अशअद जरूरी था। और कानून के एहलकार उस जानिब जा पहुंचे कि जहां इस कत्ल का महवर दिखाई देता है।
मिलने वाली इत्तलात के दोष पर इस शख्स को कानून के एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। और नाजरीन, ये कत्ल उस वक्त हैरान कुन मरहले में दाखिल हो गया कि जब गिरफ्तार होने वाले शख्स ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उस शख्स ने कहा कि होने वाले इस कत्ल के दरपर्दा उसका अपना बाप भी शामिल है। ये बात सिर्फ नाकाबिले यकीन ही नहीं, हैरान कुन भी थी। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बकिया दास्तान एक बार फिर शुरू करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर एक बार फिर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जुर्म की दास्तान का वो बकिया हिस्सा जो हमारे पास बाकी रह गया है। शुरू करते हैं CMW। और इस तरह कत्ल होने वाले शख्स के वालिद को भी तफ्तीश की खातिर लाया गया। की ना तेरा? कुतब शाह जी। प्यो दा नां की? गुलाम शाह जी। किथे दा रहने वाला? मलखाना 205 करीम टाउन जी। करीम टाउन। ये किस तरीके वकू आया है? सर जी, मुंडा मारदा मुर्दा सी ते वकास नू कह के ते सलाह करके। अगर ये तुम्हें मारता था तो तुमने अपने साथ किसको बुलवाया फिर? वकास को। वकास वो कौन है? वो जी अराई है। किथे रहिंदा है? उत्थे नजदीक ही जी, मल्लेदार है। क्यों उनदे नाल की दुश्मनी सी उनदे नाल? नहीं, दुश्मनी को नहीं सी, वैसे सलाम दुआ सी ते उन्हें ना नहीं सी की। ताहत नहीं उनदे नाल की सी? ताहत नूं हाँ जी, मारना सी? तैर शायद जी उनदे नाल हैगी सी अपना भणैया दा, भणेजियां दा रौला सी। हाँ जी। की सी बानिया दा? बस जी गलत फहमी सी ते इस वजह नाल जी वो अगे भी तैयार सी ते मारन वास्ते? हाँ जी, उन्हें आख्या 2-3 बारी, मैं उन्हें मना किया सी ना यार मैं मोड़ांगा। उस दिन फिर की होया? जिस दिन कत्ल होया ताहत, उस दिन की होया? उस दिन जी शामी असी सलाह की, मैं उन्हें आख्या गल अज मेरे गल पिया ते अब सेफ अलमारी टुट गई है बर्तना वाली, उत्थे मैनू अंदर इन्हें कुटिया भी है ते उन्होंने अगे भी गुस्सा सी तो वो जी तैयार हो गया। रात को जी 1 तो बाद वो आया है। तुमने कॉल की उसको? कॉल जी की सी, हुण टाइम दा तो नहीं सी पता, 1 तो बाद ही होना। हाँ जी, उन्हें नहीं सी चुकियां कॉलां। फिर उन्हें एक चुक ली, उस आख्या मैं सौ गया सी, मैं काम करता पिया सी, सौ गया सी। फिर जी वो आ गया जी, उन्हें जी कपड़ा सिर ते बधा होया सी, हथी उन्हें पिस्टल सी ते पैरी जी जराबां पा के आया। तू किथे खड़ा है? मैं जदों आया उदों बाहर निकल आया, मैं जी बरांडे हेठ सी। तू बरामदे च खड़ा सी? जी सर। वो अंदर दाखिल हो गया? हाँ जी। फिर जी वो ऊपर चढ़ गया पौड़ियां ते। अच्छा, फिर उत्ते चढ़ के जी इको ही खड़ाका। मैं उदों जदों पौड़ियां चढ़ा मैं होर पिछे चला गया, कमरे च मंजी जाके बह गया। छाते तू उन्होंने खुद भेजा हाँ है? हाँ जी, वो बारू आया तो मुझ छाते मेरी सलाह नाल गया है जी। अच्छा। पौड़ियां चढ़ गया है, बांस दियां पौड़ियां सी। अच्छा। ते चढ़ के ते एक ही फैर दी आवाज हुई ते मैं फिर बाहर निकल आया जी बरामदे थले। ये गोली किथे मारी सी? सर जी वो दिने जदों मुड़ वेखी वो सिर। उस तो बाद फिर तू की कीता?
ਮੈਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੂਆ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਫੈਰੰਗ ਫੁਰੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾਨਕੇ ਘਰ, ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਖ ਮਾਮੂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੁੜ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ तुम्हारे नंबर से हुई? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੀ 11 ਬਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂ? ਤੇਰੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਸ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਜੀ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹ ਵਕਾਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੀ 4 ਦੋਰੀ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਚਰਸਾਂ ਚੁਰਸਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਵਕਾਸ, ਇਹ ਜੀ ਕਢਾਈ। ਤਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੀ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੰਗ ਰੋਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆਗਾ? ਇਹ ਜੀ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ। 12 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇਸ ਘਰੋਂ ਖਾਧੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। 200-300 रुपया भी सी, इधर काट के आपकी जेब में रखा। नाजरीन, इस केस फाइल के पढ़ने के बाद एक बात मंजर-ए-आम पर उभरी है कि औलाद की बदजबानियां, बदकलामियां, उसका अमल और किरदार उस मोड़ तक जा पहुंचा के जहां अपने ही खून के लिए सर्द पड़ता चला गया, और उसके बाद ये सब कुछ वकूअ पजीर हुआ। आपका क्या नाम है? वकास सर। बल्दियत की है? वकास मोहम्मद मकबूल। मोहम्मद मकबूल। कौम? कौम राई सर। कितने तरह वाले हो? सर वो अहमदीन वैली के पास हमारा घर है, क्रीम गार्डन टाउन में। काम क्या करते हो? काम में सर सिल में सितारे का काम करता हूँ, कढ़ाई का। ये कत्ल क्यों किया? कत्ल सर वो ये ना तंग करता होता था लड़का। किसको? वो मेरी भांजियों को। ये जो अंकल कुतुब शाह हैं, इनके साथ मेरा काफ़ी देर से तल्लक है। इनको भी वो मारता पीटता होता था। जिस रात का ये वकूआ है, उस रात भी इसने ना अपने नमा पापा को मारा, तो उसने ना मेरे साथ फ़ोन पे कांटेक्ट किया, कहता यार ये ना मुझे बड़ा परेशान करता है, इसका काम तमाम करना है आज रात को। इससे पहले भी इसने कोई ऐसे काम किया आपको? नहीं सर, इसके पहले नहीं कहा। कोई आपके खिलाफ को पहले FIR हुई? नहीं सर, मेरे मुकदमा किसी थाने में? किसी थाने में नहीं किसी सर। सिलसिले में कोई मुकदमा दर्ज हो? किसी थाने में नहीं सर। फिर इसने तुम्हें, कुतुब शाह ने तुम्हारे साथ पहले बात की थी? नहीं, इसने मुझे रात को फ़ोन किए। कितने बजे से तुम्हें? तकरीबन सर रात का तकरीबन 2-2:45 बजे का टाइम होगा। पहले तुम लोगों की तो आपस में इसने ना मुझे 9:30 बजे फ़ोन किया रात को, कहता वो ना मुझे मार के ना घर से बाहर चला गया, मैं तुम्हें ठहर के फ़ोन करूँगा। मैं सर वो फिर सो गया। फिर रात को ये फ़ोन करता रहा मुझे तकरीबन 1:30-2 बजे। कोई 5-7 दफ़ा इसने मुझे फ़ोन किया, मेरी आँख खुल गई। मैंने कहा हाँ जी अंकल। कहता बाहर आ। मैं बाहर गली में गया तो कहता ऐसे ऐसे वो छत पे सोया हुआ है, उसे जाके फायर मारना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।
یہ ایک نم اس نے مجھے دروازہ کھول کے دیا, یہ سین میں نیچے کھڑا ہو گیا, ایسے لکڑی کی پوڑی تھی. یہ پسٹل کہاں سے لیا؟ پسٹل سر وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا, کتنی دیر؟ تقریباً تھوڑے سے عرصے سے میرے پاس تھا. کس سے لیا تھا؟ سر وہ میرا اپنا ہی تھا. نہیں, اپنا تیرا ذاتی تھا یا کس دکان سے خریدا ہے یا کس وہ نا سر ایک پٹھان سے لیا تھا کافی دیر پہلے, تقریباً کوئی 8-10 مہینے ہو گئے. اور 10 ماہ سے پھر جب تم اس کے گھر گیا تو پھر اس نے مجھے سر دروازہ کھول کے گھر کے اوپر چھت پہ چڑھا دیا. میں نے سر ایسے اسے فیر مارا. کہاں پہ فائر مارا؟ ایسے سر پہ لگا سر. کتنے فائر مارے تم؟ ایک ہی لگا سر. پھر میں نیچے آیا تو یہ نیچے ہی کھڑا ہوا تھا انکل کتب. مجھے کہتا جا یار چلا جا. میں سر میں اپنے گھر آ گیا. تو پسٹل کتنے لے گیا؟ پسٹل سر میں نے چھپا دیا تھا. کدھر؟ ادھر بائی پاس پہ. پہلے تم نے کتب شاہ سے کبھی بات کی تھی کہ یہ میری بھانجیوں کو چھیڑتا ہے؟ ہاں, میں نے ان سے 2-4 دفعہ بات کی. کہتا وہ میری بات مانتے ہی نہیں ہے, وہ میرے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کرتا رہتا, وہ کون سا کوئی کام کاج کرتا ہے. مطلب تم ذہنی طور پہ تیار تھے اس کو قتل کرنے کے لیے؟ ہاں جی ایسے ہی ہے سر. انہوں نے مجھے موقع دیا, میں نے سر موقع مس نہیں کیا. تیر شادی بیوی کتنے سی؟ سر وہ گھر پہ نہیں تھے. گھر پہ کون کون تھا؟ یہ کتب شاہ جو ہے نا یہ بائی سین میں کھڑا ہوا تھا, باقی وہ سر اندر گھر پہ کمرے میں تھے. وہ مجھے نہیں پتا اندر کمرے میں کون کون تھا. تم بائک سے سیڑھیوں کے اوپر گئے؟ ہاں, انہوں نے مجھے دروازہ کھول کے اوپر چڑھوایا, چھت پہ اوپر چلا گیا. سیڑھیاں جو ہے یہ اس پہ لکڑی کی پوڑیاں چڑھی ہیں ان کی. تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ طاہر شاہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ نہیں سر, اوپر نیرا ہی پڑا تھا. ایسے میں نے اسے فیر مارا. میں سر اسی ٹائم ہی نیچے آ گیا. چیک نہیں کیتا بھی یہ مر گیا ہے یا نہیں سر, کس جگہ پہ لگا؟ نہیں سر, میں نے نہیں چیک کیا کس جگہ پہ لگا. جب وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو تو تم کہاں چلے گئے؟ میں سر اپنے گھر پہ تھا. صبح کو جب لوگوں سے پتا چلا ہم بھی سب لوگ ادھر چلے گئے, ہماری ساری فیملی گھر کی. تم جنازے میں بھی گئے تھے؟ ہاں جی, جنازے پہ بھی گیا سر, کلوں پہ بھی گیا میں. اس کے بعد آپ نے کتب شاہ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں, یہی مجھے اکثر فون کرتے ہوتے تھے سر. میں تو کبھی وائرس میں نے کروایا ہی نہیں اپنے فون میں. نہیں, اتنا بڑا جرم کرنے کی ضرورت سی؟ سر بس غلطی ہوگی مجھ سے. اور ایک دن میں یہ سارا منصوبہ بنایا ہے قتل کرنے؟ یہی مجھے اکثر کہتا ہوتا تھا یار, وہ مجھے بڑا پریشان کرتا, فون پہ باتیں یہی میرے ساتھ کرتا تھا. مجھے آج پہلے بھی ایسے باتیں کرتا رہتا تھا؟ نہیں, ایسی بات سر پہلے کبھی نہیں ہوئی. اچھا, اسی دن ہی شام کو اس نے مجھے بتایا. کہتا اس نے مجھے بڑا تنگ کیا یار, اس کا نا کام تمام کرنا ہے آج. خدا اس معاشرے پر اپنی رحمت نازل فرمائے. لے جائیں جی اس کو. اس دور کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو دور شاید انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کی جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس جدید معاشرے میں بسنے والے لوگ کس معاشرے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اپنی اولادوں کی زندگی کو جلا بخشنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اولادوں کی زندگی چھین لینا, یہ کہاں کا انصاف ہے, سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح تمام معزز خواتین حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواست ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے. اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے, cmw@arynews.tv, یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.